हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज से हम अपनी जो PYQ एंड क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज के वीडियो में मैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। और मेरा दावा है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। छोटे बड़े हर प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, जो लोग आपसे पैसे लेके पेड कोर्स में पढ़ा रहे हैं ना, वो लोग भी आपको ये कंटेंट नहीं देंगे। और ये चीज़ आप लोगों को मैं फ्री में दे रहा हूँ। मुझे चाहिए आप लोगों का प्यार और सपोर्ट। इस वीडियो पे आज के आज मुझे 1000 लाइक चाहिए और 200 कमेंट चाहिए। जैसे ही ये पूरा हो जाएगा आपको अगला वीडियो मिल जाएगा हाथों हाथ। ठीक है, क्वेश्चन छाट छाट के ढूंढ ढूंढ के बना के लेके आऊँ, और यहीं से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। बाकी मैंने NCERT मॉडल पेपर तो पढ़ा ही दिया है, करा दिया है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। छाट छाट के लेके आऊँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन एक्स क्या दे रखा है। ये जो फलन है एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन, जो आर से आर मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना, प्रूफ करना है। चलिए हल में आ जाते हैं। कैसे लिखना है, क्योंकि आपको आता है अच्छी बात है, लेकिन कॉपी में प्रेजेंटेशन भी एक अलग बात होती है ना, वो भी हमें जानना चाहिए। हल क्या दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे। अब दिया है हमें फंक्शन एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, और जो फंक्शन हमारा वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे पहला चेक करेंगे हम क्या, एकाकी फलन के बारे में। एकाकी फलन के बारे में हमें जानना है, जांच करना है। जांच क्या करना है, हमें सिर्फ बताना है कि एकाकी नहीं है। जब भी कोई चीज़ मना करते हैं हम उसे बाई उदाहरण, बाई एग्जाम्पल देके हम मना करना होता है। और प्रूफ जब करते हैं तो बाई स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना होता है। क्योंकि एकाकी फलन है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है, इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है। ये एक्स होता है, ये वाई होता है। वाई किसे कहा जाता है, एक्स स्क्वायर को कहा जाता है। फंक्शन fx को कहा जाता है। ठीक है, वाई, इनके बीच में हमारा क्या लग रहा है, फलन लग रहा है। अब देखो एकाकी चेक करते हैं। मैंने x के जगह पर 1 ले लिया। एक क्या वास्तविक संख्या है, 1 रखूंगा यहाँ पर x के जगह पर, f1, यानी कि x के जगह पर 1 रखूंगा। 1 का वर्ग करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, x के जगह पे मैंने -1 लिया। -1 वास्तविक संख्या में आता है तो रखो f-1। x के जगह पे मैं क्या रखूंगा, -1 रखूंगा, और माइनस का वर्ग करूंगा तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप देखोगे कि यहाँ पर दो अलग अलग इनपुट हैं, 1 और -1, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों सेम टू सेम आउटपुट दे रहे हैं। दो डिफरेंट इनपुट जब सेम आउटपुट दें, दो या दो से ज़्यादा इनपुट जब सेम आउटपुट दे, तो वो क्या होता है, एकाकी नहीं होता है, वो होता है बहु एकाकी। ये क्या है, बहु एकाकी है। तो वही चीज़ हमें लिखना है यहाँ पर। चूंकि f1 f-1 क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, जबकि जो 1 है और -1 है वो बराबर नहीं है। अतः यह एकाकी नहीं है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, प्लीज़ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, आपने कॉपी में अच्छे से लिख लेना, प्रश्न को भी लिखना और ऐसे ही लिखना। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसका PDF दो। देखो आप क्वेश्चन देख रहे हो, अच्छी बात है, जब आप कॉपी पे खुद लिखोगे ना, रिवीजन हाथ हो जाएगा और आपके दिमाग में भी घुस जाएगा। तो PDF तो मैं PPT में बढ़ा रहा हूँ, मुश्किल हो जाता है दे पाना। ठीक है, फिर मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को PPT PDF भी दे दूँ। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। क्या चेक करना है हमें, नंबर 2 आच्छादक फलन के बारे में चेक करना है। आच्छादक फलन, बाकी आपको पता ही, मैंने पूरी सब कुछ चीज़ें पढ़ा रखी है ना, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। आच्छादक फलन जब भी बात होगा हम क्या करते हैं, माना fx को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। fx को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो y बराबर हमारे पास एक्स स्क्वायर है। यहाँ से आपको x का मान निकालना होता है, जो कि हमारे पास क्या है, √y है। x का मान क्या आ गया, √y आ गया। चित्र बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है,
इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है, इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है, ये x है और ये y है। x किसके बराबर है? √y के बराबर है। ठीक है। अब अच्छेदक क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी अवयव बैठे हैं, जितने भी पद होते हैं, उन सभी का जो प्री इमेज होता है, प्रतिचित्रण, वो यहाँ पर मिलना चाहिए प्रांत में। ठीक है। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में जब मिलता है तब जाके फलन क्या होता है? अच्छादक होता है। तो देखिए मेरे भाई, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया -2 ले लिया। -2 वास्तविक संख्या में आता है, तो ये -2 y लिया, तो मैं इस सूत्र में रखूंगा यदि मैं क्या करता हूँ y बराबर -2 लेता हूँ, जो कि मैं कहाँ से ले रहा हूँ? वास्तविक संख्या से ले रहा हूँ, और इसका मैं प्रतिचित्रण देखूंगा, यहाँ रखना होगा। तो x बराबर क्या है? √y, प्रतिचित्रण इसका, तो -2 आ जाएगा। और माइनस के अंदर अंडर के अंदर जैसे ही माइनस आता है तो वो वास्तविक संख्या नहीं रहता है, वो हो जाता है काल्पनिक। तो ये आया -2 जो कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। किसी एक का भी अगर प्रतिचित्रण छूट जाता है तो फिर वो आच्छादक नहीं होता है। इसके अंदर तो अनगिनत संख्याएं हैं जिनका प्री इमेज इधर मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। अगर एक का भी छूट जाता है तो आच्छादक नहीं होता। जैसे -2 का दिखा दिया, -1, -1/3, ठीक है, -4, -5, ऐसे तो करोड़ों अरबों हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, नंबर खत्म नहीं होंगे। एक का भी छूट जाए तो आच्छादक नहीं होता है। तो आप क्या लिखोगे? चूंकि सहप्रांत के अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। ये हो सकता है ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आ जाए, 5 नंबर में भी आ जाए, या फिर 1 नंबर में आ जाए। कुछ कह ही नहीं सकता कितने नंबर में आएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता जरूर है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। देखो 2023 में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि जो फलन है, ये जब भी ये चिन्ह लगेगा, इस बड़ा वाला ब्रैकेट, बड़े वाले ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, जो कि आर से आर में जा रहा है, ना तो एक क्या की और ना ही आच्छादक है। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ और चित्र की मदद से समझा दूंगा। तो हल में आ जाओ। दिया है, जो फलन हमको दे रखा है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है, और फलन मेरा वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। ठीक है जी। तो नंबर 1 हमें चेक करेंगे एकाकी फलन। हमें उत्तर तो पहले से ही पता है, ना तो ये एकाकी और ना ही ये आच्छादक है। जिस बच्चे को इसके बारे में पता है ना कि भाई महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, वो आराम से इस क्वेश्चन को आराम से बना देगा, वरना नहीं बना पाएगा। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है फलन, और यहाँ x होता है और यहाँ y किसके बराबर है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर है। ठीक है, अच्छा मैंने क्या ले लिया? x की जगह पे ले लिया मैंने 1.5 ले लिया। 1.5 वास्तविक संख्या में आता है। देखो अगर मैं यहाँ पर नंबर लाइन खींचूं और x की जगह पे मैं 1.5 लूँ, यहाँ पर आपका 1 है, इधर आपका 0 है, इधर आपका 2 है, तो 1.5, 1.6, 1.9, 1.999 के बाईं तरफ वाला एग्जैक्ट पूर्णांक हमेशा लेना होता है। तो इसके बाईं तरफ एग्जैक्ट पूर्णांक क्या है? 1 है। तो 1.5 मुझे क्या देगा? 1 देगा। महत्तम पूर्णांक फलन में महत्तम मान ही लेना होता है। अगर मैं यहाँ पर 1.9 ले लूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा? इसके बाईं तरफ 1.9 के एग्जैक्ट पूर्णांक क्या है? बाईं तरफ 1 ही मिलेगा। अगर मैं 1.8 भी लूँ तो भी मुझे 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं। तो क्या है ये? बहु एकाकी। एकाकी होगा? नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ लिखेंगे, चूंकि फंक्शन 1.5
हमें 1 दे रहा है, फंक्शन 1.9 भी हमें 1 दे रहा है, जबकि 1.5 और 1.9 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह एक क्या की नहीं है, इसलिए ये क्या की नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं सेकंड नंबर पे, चेक करते हैं आच्छादक। आच्छादक फलन के बारे में चेक करते हैं। तो देखो आच्छादक में क्या है, यहाँ पर आपका x होता है, यहाँ आपका y होता है, और इसके पास सोचो सोचो सोचो, यहाँ पर r और यहाँ पर भी r है, और हमने अभी क्या पढ़ा है कि इसके अंदर जितने भी अवयव होते हैं सभी का प्री इमेज हमको यहाँ पर मिलना चाहिए। सह प्रांत के अंदर जितने भी अवयव होते हैं उन सब का प्री इमेज प्रांत के अंदर मिलना चाहिए। अब आप देख पा रहे हैं जो भी यहाँ पे जितने भी अवयव हैं उनका जो अटैचमेंट इधर होगा वो एग्जैक्टली पूर्णांक से ही होगा, हमेशा पूर्णांक से ही अटैचमेंट होगा। जैसे कि सपोज करो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या फिर -1 -2, ऐसे नंबरों से ही हमेशा अटैचमेंट होगी। इनका प्री इमेज आराम से मिल जाएगा, इस तरफ 1 का 2 का, इन सब का तो प्री इमेज आराम से मिल जाएगा। अगर मैं, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत तो सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मैं अगर बोल दूं यहाँ 1.1 है, क्या 1.1 का प्री इमेज इधर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि देखो इन सभी जो अटैचमेंट होगी वो हमेशा पूर्णांक से होगी, हमेशा पूर्णांक से होगी। तो कभी भी प्री इमेज पूर्णांक को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या का प्री इमेज नहीं मिलेगा। तो वही यहाँ पर लिख देना है, चूंकि पूर्णांक के अलावा किसी भी संख्या का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एक, देखो छोटे छोटे चल रहे हैं अभी तो धीरे धीरे क्वेश्चन बड़े बड़े 5 नंबर 8 नंबर वाले आएंगे। तो इस क्वेश्चन में आ जाओ, क्या है, यदि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय एच में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर ए से बी में आपको दे रखा है और ए बी के बराबर या बी से छोटा है, तो दिखाइए कि आर स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। ठीक है, जो है उनको तो आप बाई वर्ड दिखाओगे और जिसको मना करना है उसको बाई एग्जाम्पल हमें मना करना है। ठीक है, चलिए हल पे आ जाओ। दिया है, क्या दे रखा है, जो आर है ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि जो ए है वो बी से छोटा है या उसके बराबर है। ठीक है, तो नंबर 1 पे आ जाते हैं, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर ए में ले लेता हूँ, कहाँ से, आर से, वास्तविक संख्या से। ठीक है, यदि जो ए होता है खुद के बराबर या खुद के, देखो जब भी ये क्या होता है, असमीकाएं होती हैं, जब 2 असमीकाएं एक साथ होती हैं और उनमें से कोई एक चीज अगर होल्ड होती है ना, संतुष्ट होती है, तो उसको संतुष्ट कहा जाता है। ये आप कहोगे कि सर ए तो ऐसे छोटा नहीं है, लेकिन बराबर तो है ना, होल्ड हो रहा है, कंडीशन को होल्ड कर रहा है ना, किसी दोनों में से एक चीज होल्ड होनी चाहिए। छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, ए के बराबर है, इस कंडीशन को संतुष्ट करके दिखाना है। ए के बराबर है, अतः ए का संबंध ए में हो जाएगा, हर एक के कहां से आ रहा है, आर के लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर स्वतुल्य है। जो संतुष्ट होगा ना उसको आपको वर्ड्स में लिख के दिखाना है, बाय लैंग्वेज, और जिसको मना करते हैं उसको बाय उदाहरण देके मना करना होता है। जैसे अब हमें मना करना है सम्मित नहीं है,
नेक्स्ट हम चेक करते हैं सममित। सममित चेक करेंगे तो मैं मान लेता हूँ यदि यदि 1,2 बिलोंग्स टू, मैं क्या कर लेता हूँ 1,2 मैं वास्तविक संख्या से लेता हूँ और मैं बोलता हूँ माना 1,2 बिलोंग्स टू आर। तो अगर 1,2 मैं आर में ले रहा हूँ तो इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, संतुष्ट। तो जो 1 है वो 2 से क्या है, छोटा है, कंडीशन संतुष्ट हो रही है। परंतु परंतु क्या 2, अगर सममित में क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध हमें किसके साथ दिखाना होता है, ए के साथ दिखाना होता है। अगर एक का संबंध 2 के साथ है तो मुझे 2 का संबंध किसके साथ दिखाना है, 1 के साथ। अब 1 का संबंध 2 का दिखाएंगे तो हमारे पास ये चीज था, ठीक है। अब देखो 2 का अगर 1 के संबंध दिखाना है, क्या 2 1 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए 2 का संबंध 1 में नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 का संबंध 1 के साथ होगा तो इस कंडीशन को इसको संतुष्ट दिखाना चाहिए था। 2 1 के बराबर भी नहीं है और 2 1 से छोटा भी नहीं है, तो मना कर दिया। इसलिए आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर हम दिखाएंगे इसको। अब हमें चेक करना है तीसरे नंबर पे संक्रामक। थर्ड नंबर पे आ जाओ, संक्रामक सिद्ध करना है। प्रश्न नहीं बोल रखा है कि होगा, तो मैं बोल देता हूँ, चूंकि मैं क्या लेता हूँ ए बी सी, कहाँ से ले रहा हूँ, वास्तविक संख्या से ले रहा हूँ। माना ए का संबंध बी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, ए छोटा हो जाएगा बी से या उसके बराबर। फिर हम मान लेंगे बी पे खत्म हुआ, बी से स्टार्ट करेंगे कि बी का संबंध सी के साथ है। अगर बी का संबंध सी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा कि बी जो होगा वो सी से छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। आपको पता है बोर्ड एग्जाम में हर साल तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, अभी वो भी हम करेंगे। कभी कभी तो 8 नंबर में भी आ जाता है, तो सबसे बड़े नंबर में आ जाते हैं। तो अब ये बी का मान यहाँ रखो, तो जो ए है बी की जगह पर ये आइडेंटिटी रख सकते हैं। ए का मान अगर ए से बी बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अगर ए सी से छोटा है, अगर ए, देखो जब ये चीज थी तो ये हो रहा था, और जब ये चीज हो रही तो क्या होगा, ए का संबंध सी के साथ हो जाएगा। फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अतः आर संक्रामक है। जैसे मैं लिख रहा हूं कॉपी में बिल्कुल आपको इसी तरीके से ही लिखना है, और लास्ट में लिख दोगे अतः आर स्वतुल्य संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है, लास्ट में लिख दोगे ये। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ये फंक्शन है, कई बच्चा मुझे बोल रहा था कि सर ये सिलेबस में नहीं है। भाई आंखें खोल कर देखो, नई एनसीईआरटी बुक है ना तुम्हारे पास, उदाहरण में ये है कि नहीं। अगर उदाहरण में ये चीज़ ना हो, आपकी किताब में नई एनसीईआरटी बुक में अगर ना हो, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मेरी बात मानो, जो जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ उनको पढ़ लो मेरे भाई। तुम बोर्ड एग्जाम के बाद थैंक्स ही बोलोगे और दुआ दोगे मुझे, क्योंकि हाँ एक तारक सर थे जो हमारे लिए बारे में सोचते थे। मैं आप लोगों से बिना पैसे लिए क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ फ्री में, थोड़ा सा तो सपोर्ट कर दो मेरे भाइयों। तो ये फंक्शन एक्स है, ये जी एक्स है। आपको एफ ऑपरेशन जी, जी ऑपरेशन एफ निकालना 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, पिछले साल भी आया था हर एक सेट में, इस साल भी जरूर आएगा, ठीक है। हल में आ जाओ। तो हमको दिया है एफ एक्स, दिया है क्या, दिया है एफ एक्स। एफ एक्स हमें दे रखा है ए की पावर एक्स, और हमको जी एक्स दे रखा है लॉग ए की पावर एक्स। अच्छा लॉग ए की पावर एक्स क्या होता है, ओनली एक्स होता है, फॉर्मूला होता है ना। तो अब आ जाओ नंबर 1, क्या निकालना है हमको, एफ। कई लोग बोलते हैं फॉग, ये क्या है, एफ ऑपरेशन जी है ये, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ जी एक्स, ठीक है। अब हम मान रखेंगे जी एक्स का मान क्या है, एक्स। इसका मतलब क्या है, फंक्शन में
जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स रख दो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स रख दो, तो एक्स की जगह पर एक्स रख देंगे, आंसर आ गया। दूसरे पे आ जाओ, हमें निकालना जी ऑपरेशन एफ, तो इसको लिखते हैं जी एफ एक्स। ठीक है, जी एफ एक्स। एफ एक्स मेरे पास क्या है, एफ एक्स मेरे पास है ई की पावर एक्स। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रख दो, ई की पावर एक्स रख दो, एक्स की जगह रख देंगे ई की पावर एक्स। तो ये हमें एफ ऑपरेशन जी, जी ऑपरेशन एफ आराम से मिल गया, दोनों में ई की पावर एक्स ही आया। ठीक है जी, आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे सिद्ध कीजिए जो फलन है प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहे, फंक्शन हमें दे रखा है 2x। ठीक है, एक्स कहाँ से आ रहा है, प्राकृतिक संख्या से लिया जा रहा है, परिभाषित है एक क्या की है किंतु आच्छादक नहीं है। मतलब ऐसा क्वेश्चन एक आएगा जरूर, एक क्या की आच्छादक चेक करने के लिए 100% आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो दिया क्या है, हमको दे रखा है जो फलन है वो प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, और फंक्शन हमें परिभाषित कर रखा है एफ एक्स बराबर 2x से। ठीक है, नंबर 1 हम चेक करते हैं, एक क्या की फलन इसने बोला है कि होगा। क्वेश्चन का हमें हमारा उत्तर पता है, एक क्या की है, तो बाई लैंग्वेज आपको सिद्ध करना होता है। माना x1 कॉमा x2 हम कहाँ से ले रहे हैं, हम n से ले रहे हैं, और फिर हमें मानना होता है, माना फंक्शन x1 किसके बराबर है, फंक्शन x2 के बराबर है। ये एक क्या कि सिद्ध करने के लिए ये चीज़ करना होता है ना, मैथमेटिकल अप्रोच ये होती है। अब आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन है यहाँ पर एक बार x की जगह पर x1 रखना, और एक बार x की जगह पर x2 रख देना है। 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कटा, तो यहाँ आ जाएगा x1 बराबर x2। हम फंक्शन x1 फंक्शन x2 के लेके चले थे, तो यहाँ क्या आ गया, x1 बराबर x2 के आ गया, और एवरी x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू x। x हमारा क्या, सॉरी n, x लिख दिया मैंने, क्या आएगा, n आएगा यहाँ पर। ठीक है, अतः फलन एक क्या की है। आप कहोगे सर चित्र नहीं बताओगे, चित्र नहीं दिखाओगे इस बार, बड़े यार पहले तो 2 क्वेश्चन चित्र बना के दिखा दिए, यहाँ पे चित्र नहीं दिखाओगे, तो भाई बिल्कुल दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। समझिए, ये x है, ये y है, ये प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में हमारा फलन जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप, जो भी मेंबर यहाँ लोगे प्राकृतिक संख्या से होना चाहिए, और जो भी यहाँ आएगा वो प्राकृतिक संख्या में ही होगा। ठीक है, तो y बराबर हमारे पास क्या 2x है, y बराबर हमारे पास क्या 2x है। x का मान अगर आप 1 लोगे यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा, f1 आपको क्या मिलेगा, 2 गुणा 1 यानी कि 2 आएगा। 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, f2 आपको क्या मिलेगा, 2 दूनी 4। 3 पे क्या मिलेगा, f3 आपको क्या मिलेगा, 2 3 6। तो सारे देखो, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, जब एक इनपुट एक ही आउटपुट दे, रिपीट ना करे, तो क्या होता है, एक क्या की होता है क्या की। लेकिन इसी चित्र से आपको ये पता लग रहा है कि भैया ये आच्छादक नहीं होगा, और इसने बोला भी है आच्छादक नहीं है। क्यों, क्योंकि जो भी अटैचमेंट हो रही है वो सम संख्या के साथ ही हो रही है, विषम संख्या बेचारे छूट जा रहे हैं, उनके साथ कोई प्रेम संबंध नहीं बना पा रहे, 1 2 के साथ बना रहा है, 2 4 के साथ बना रहा है बेचारे, ये जो 1 3 5 ये सिंगल ले जा रहे हैं हमारी तरह, है ना, आपकी तरह। तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर वही चीज प्रूफ करके दिखानी आच्छादक के लिए, वही चीज यहाँ मना करके दिखाना है। माना आज तक में क्या करते हैं, माना एफ एक्स बराबर हमको क्या मानना होता है, वाई मानना होता है। तो वाई बराबर हमारे पास क्या है 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा वाई बट्टे 2। क्या आ जाएगा, वाई बट्टे 2। चित्र बना के दिखाना है, बिल्कुल दिखाएंगे। यहाँ पर n है, यहाँ पर n, ये x ये y, x किसके बराबर है, y बट्टे 2 के बराबर है। कुछ नहीं ले रहा हूँ मैं, 1 ले रहा हूँ। ठीक है, यदि y बराबर 1 जो कि प्राकृतिक संख्या से लिया है,
तो एक का प्रतिचित्रण क्या होगा, यहाँ रखो, x बराबर क्या है, y बट्टे 2, तो y का मान मैंने 1/2 रख दिया। क्या है 1/2 प्राकृतिक संख्या है, जो भी प्रतिचित्रण आना चाहिए वो प्राकृतिक संख्या का ही होना चाहिए। तो क्या 1/2 प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। तो एक का प्रतिचित्रण जो आ रहा है उसका वो प्रतिचित्रण n में नहीं है, प्राकृतिक संख्या में नहीं है, तो एक का छूट गया। किसी का भी छूट जाए तो आच्छादक नहीं होता है, ये अब जानते हैं। क्योंकि सहप्रांत के अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे सिद्ध कीजिए आच्छादक क्या है। ये देखो क्वेश्चन वही है, फंक्शन x बराबर 2x है। अब इसको फलन को घुमा दिया है, क्या बोल दिया है, r से r बोल दिया है। सेम क्वेश्चन, जैसे ही हमने इसको n से n हटा के r से r लिख दिया, सेम क्वेश्चन अब आच्छादक हो जाएगा। जो आच्छादक नहीं था अब की बार आच्छादक हो जाएगा। तो इतना बड़ा रोल प्ले करता है, सिर्फ आच्छादक के लिए पूछा है, एक के लिए नहीं पूछा आपसे, तो हल करके दिखाएंगे। दिया है हमको, दे रखा है फंक्शन x, आपको क्या दे रखा है, 2x दे रखा है। फंक्शन x आपको 2x दे रखा है, और जो मेरा फलन जा रहा है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। हमें चेक करना है आच्छादक के लिए। ठीक है, ओन टू फलन कहते हैं अंग्रेजी में। तो आच्छादक के लिए चित्र बना के दिखा रहा हूं। इसके पास वास्तविक संख्या, इसके पास वास्तविक संख्या, ये x होता है, ये y होता है। आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, माना fx को हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। fx को क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो माना fx बराबर y, तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x। हमको x निकालना होता है, x बराबर क्या आ जाएगा, y/2। ठीक है, तो x बराबर क्या है, y/2। अब आप खुद देखोगे, जैसे इसके अंदर कुछ भी ले लो, कुछ भी सोच लो, आपके मन में जो भी आ रहा है, 0 सोच लो। 0 वास्तविक संख्या में आता है, रखो y की जगह पर, 0/2 क्या होगा, 0। ये 0 का प्रतिचित्रण 0 है, 0 क्या वास्तविक संख्या में होता है। 1 सोच लो, 1 रखो, r का मान y की जगह पर रखो 1, तो क्या आ जाएगा, 1/2। 1/2 भी क्या होता है, वास्तविक संख्या में होता है। √2 सोच लो, √2 सोचोगे, यहाँ पर √2/2, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो कोई भी नंबर सोच लो जो वास्तविक संख्या में है, उसका प्रतिचित्रण भी क्या होगा, वास्तविक संख्या में ही होगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, प्रांत में है लिख देता हूं शॉर्ट में, इसलिए यह फलन आच्छादक होगा। आंसर। ठीक है जी, इन क्वेश्चन में देखो मैं ज्यादा थोड़ा क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए अच्छे से, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अच्छा सा रिवीजन भी हो जाए। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि जो फलन है f1 f2 1 के बराबर है, x का मान जैसे ही 2 से बढ़ा लोगे, देखो 2 साल लगातार पूछा गया है, जैसे ही 2 से बढ़ा लोगे, फंक्शन x आपको दे रखा है x-1 द्वारा परिभाषित फलन प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है। आच्छादक तो है किंतु एक ही नहीं है। आच्छादक है लेकिन एक ही नहीं है, क्यों, यही से मुझे दिख गया कि भैया एक ही नहीं है, यहीं से दिख गया, क्योंकि f1 f2 क्या दे रहा है, एक दे रहा है, दो अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं,
वन भी वन दे रहा है और टू भी वन दे रहा है, तो ये क्या होगा, बहु है क्या की होगा, ये तो देखते ही पता लग गया। और हमें क्या बोल रहा है कि ये आच्छादक है, उसने तुम्हें बता दिया कि आंसर क्या है, अब उसी हिसाब से तुम्हें यहाँ पर लिखना है, बस कॉमन सेंस। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा आंसर पता चल चुका है, अब तुम्हें उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। चलिए अब आ जाते हैं हल में, आ जाओ। दिया है हमको क्या दे रखा है कि जो F1 और F2 बराबर क्या है, एक दे रखा है, और Fx हमको क्या दे रखा है, x-1 दे रखा है। जब x का मान आप 2 से बड़ा लोगे तो ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फलन हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि करके। सबसे पहले आ जाओ एक क्या की, एक क्या की फलन के लिए हम चेक करेंगे। चूंकि F1 बराबर F2 किसके हैं, 1 के हैं, परंतु 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए फलन एक क्या की नहीं होगा, फलन एक क्या की नहीं होगा। हो गया सिद्ध। नंबर 2 पे आ जाओ, क्योंकि आच्छादक नहीं है, तो आच्छादक के लिए क्या दिमाग में आ रहा है कि भाई सह प्रांत का जो अवयव है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिचित्रण है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा प्रांत में, तभी आच्छादक नहीं होगा। यही तो स्टेटमेंट होती है ना, तो उसी हिसाब से प्रश्न को हल कर देना है। अब आ जाओ आच्छादक में, आच्छादक फलन चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, स्टेप में मानते हैं, माना Fx को हमें क्या मानना होता है, y मानना होता है। तो y बराबर हमारे पास क्या है, x-1। तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, y+1, y+1 हो जाएगा। चित्र बना के दिखाइए सर, आपके मन में आ रहा होगा सर जब तक चित्र नहीं बनाते हो ना मज़ा नहीं आता है, बिल्कुल सही बात है। एंड यहाँ पर आपका x होता है, यहाँ पर y होता है। x किसके बराबर है, x बराबर है y+1 के। ठीक है, चलिए x बराबर है y+1 के। ओके, तो अगर मैं x बराबर क्या है, आच्छादक तो है, हाँ आच्छादक तो है, आच्छादक है एक क्या कि नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना आच्छादक तो हर है। जैसे मैं y का मान 1 रखूंगा तो y 1+1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 2। ये भी n से और ये भी n से, 2 रखूंगा तो 2 कितना मिलेगा, 3। 3 लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4। तो हर एक अवयव का चाहे कुछ भी लो उसका प्रतिचित्रण यहाँ मिलेगा जरूर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, चूंकि सहप्रांत, चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, प्रांत में उपस्थित है, इसलिए आच्छादक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, ये जो प्रश्न है इस टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। यही सेम क्वेश्चन 2019 में, 22 में, 23 में, 24 में भी आया था, पिछले साल भी आया था, और लिख के लीजिए इस साल भी आएगा 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में, बड़े नंबर में ही आता है। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए, तुल्यता संबंध क्या होता है, वो संबंध जो स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा, तीनों संबंध प्रूफ करके दिखाने होते हैं। और जो भी चीज़ आपको प्रूफ करके दिखानी होती है उसे बाय लैंग्वेज लिखते हैं, ये आपको बार बार मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे लिखना है, यहाँ आ जाओगे हल पे, फिर आप लिखोगे दिया है, जो फलन आपको दे रखा है। क्या दिया है, हमको दे रखा है आर, आर का मतलब रिलेशन, संबंध, ए से बी में एक ऐसा संबंध हमको दे रखा है कि ए माइनस बी
को 5 विभाजित करता है, 5 विभाजित करता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम चेक करते हैं, नंबर 1 पे आ जाते हैं। नंबर 1 संबंध हमें चेक करना है, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य में क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ, खुद का संबंध खुद के साथ। और क्या बोल रहा है, पूर्णांकों का समुच्चय। मैं ले लेता हूं, यदि ए मैंने ले लिया z से, z क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, तो ए की जगह ए रहेगा और बी की जगह भी क्या रहेगा, ये खुद का संबंध खुद के साथ। चूंकि a माइनस ए करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। और 0 दुनिया के हर एक नंबर से विभाजित होता है। 0 5 को विभाजित करता है। ठीक है, स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, स्टेटमेंट को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ए का संबंध ए के साथ हो जाएगा। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, अतः यह स्वतुल्य है। यह मतलब अतः आर, अतः यह आर स्वतुल्य है। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाओ। अब हमें चेक करना है सम्मित। चेक क्या करना है, तीनों ही होगा, क्योंकि सिद्ध करने के लिए जब बोला है तो तीनों संबंधी हो होंगे जरूर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे क्या लिखोगे, ए और बी हम कहाँ से ले रहे हैं, पूर्णांक से ले रहे हैं। माना हमने मान लिया कि ए का संबंध बी के साथ है। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो ए माइनस बी 5 को विभाजित करेगा। प्रश्न के अनुरूप, प्रश्न के स्टेटमेंट से, कि अगर ए का संबंध बी में है तो क्या होगा कि ए माइनस बी 5 को विभाजित करेगा। ये प्रश्न बोल रहा है। देखो विभाजित कर, अगर 5 से कटता है तो -5 भी तो 5 से कटेगा। यहाँ पर कटने का देखना है, प्लस माइनस या कोई यंत्र नहीं है, विभाजित होगा, ये मेन मुद्दा है। तो अगर मैं यहाँ से माइनस उभनिश ले लूँ तो b माइनस ए 5 को विभाजित करेगा। लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर a माइनस बी 5 को विभाजित करेगा तो a का संबंध b के साथ था। अगर b माइनस ए 5 को विभाजित करेगा तो इसका सीधा मतलब है कि b का संबंध किसके साथ है, a के साथ है। तो हम लेके चले थे a का संबंध b में, हमने दिखा दिया b का संबंध a में। ठीक है, अतः r सममित है। r क्या है, सममित है। ठीक है, r को आपने सममित दिखा दिया। अब आप जाओ नंबर 3, संक्रामक पे। संक्रामक संबंध, आपको यहाँ 3 चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, चूंकि a, b, c आपने ले लिया z से। माना a का संबंध b के साथ है। अगर a का संबंध b के साथ है तो a माइनस बी को 5 विभाजित करेगा। समीकरण नंबर 1, बी पे खत्म हुआ, बी से स्टार्ट करोगे। माना बी का संबंध सी के साथ है। हमें दिखाना क्या है कि ए का संबंध सी के साथ होगा। अगर बी का संबंध सी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार बी माइनस सी को 5 विभाजित करेगा। अब समीकरण 1 और 2 बनने के बाद हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो वही चीज हम यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 + 2। ठीक है, तो 5 को विभाजित करेगा, 5 को विभाजित करेगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ हो जाएगी। अंदर आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ आ जाएगा 5 को विभाजित करेगा। अब इसके आगे क्या लिखोगे, इसके आगे लिखेंगे, देखो ये प्लस का भी ये माइनस का भी कट गया, क्या बचा, a माइनस का c, a माइनस का c 5 को विभाजित करेगा। a माइनस सी 5 को क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक हो गया। तो यहां से देखिए मेरे भाइयों क्या हो जाएगा, अगर a माइनस सी 5 को विभाजित करेगा, यानी कि सीधा सीधा संबंध
क्या होगा, ए का संबंध सी के साथ हो जाएगा। स्टेटमेंट को संतुष्ट कर रहा है। और एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड, आर लिख रहा हूं मैं। कहां से आ रहे, पूर्णांक से आ रहे हैं, इसलिए इसलिए आर संक्रामक है। आर क्या है, संक्रामक है। अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे चूंकि आर स्वतुल्य कॉमा सम्मित कॉमा संक्रामक तीनों है, इसलिए आर क्या है, तुल्यता संबंध है। आर तुल्यता संबंध है आंसर। जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, और मेरे से लिख लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी है, मोहर लगाकर, ठप्पा लगाकर। ठीक है, उतार लेंगे आप अच्छे से, बढ़िया से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे मान लीजिए कि फंक्शन x से y में जा रहा है, x में एक संबंध आपको दे रखा है a से b में कि फंक्शन है, फंक्शन b के बराबर है, तो r एक तुल्यता संबंध है। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो, और ये 2023 में पूछा गया है, क्योंकि एक ही पेपर के कई सारे सेट्स बनते हैं और आपके नसीब में कौन सा सेट है ये नहीं जानते। अब लोग इससे पहले वाला भी 23 में आया था, ये भी 23 में आ गया, क्योंकि एक पेपर के 7 से 8 सेट बनते हैं, तो कौन सा सेट आपको मिलेगा वो आप नहीं जानते। ठीक है, और 7 से भी ज़्यादा सेट बन जाते हैं कभी कभी। कभी कभी देखा होगा किसी जिले में कोई पेपर लीक हो जाता है कभी कभी, तो उस लीक के हैंडल करने के लिए बैकअप में पेपर रखा जाता है। जो पेपर लीक होता है उसको हटाकर दूसरा पेपर आपके दे दिया जाता है, तो इसलिए कई सारे सेट्स होते हैं। आपके नसीब में कौन सा सेट आ जाएगा ये आप नहीं जानते। ठीक, जगह कम है, पहले वाले पे चेक करते हैं। स्वतुल्य क्या है कि अगर ए का संबंध बी के साथ होगा तो ये ए एफ बी के बराबर है। बहुत ही आसान है यार, ये तो बहुत ही आसान है। देखो अगर मैं बोलूं कि एफ ए किसके बराबर है, एफ ए के, तो खुद के बराबर खुद है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए का संबंध ए के साथ हो जाएगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, ठीक है, ए बिलोंग्स टू कहां से लेंगे, एक्स से लेंगे। ठीक है, तो ये स्वतः आर स्वतुल्य है। नंबर 2 पे आ जाओ। अब हमें चेक करना है सम्मित। सम्मित पे हम चेक करेंगे, सम्मित में क्या होता है कि अगर ए का संबंध बी के साथ होगा तो बी का संबंध में ए के साथ दिखाना होता है। तो यदि ए का संबंध हम बी के साथ ले लेते हैं तो क्या होता है, प्रश्न के अनुसार फंक्शन है, फंक्शन बी के बराबर है, तो फंक्शन ए फंक्शन बी के बराबर, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, फंक्शन बी फंक्शन ए के बराबर है। अगर फंक्शन बी फंक्शन ए के बराबर है तो बी का संबंध किसके साथ हो जाएगा, आर के साथ हो जाएगा, इसलिए आर सम्मित है। आर को मैंने स्वतुल्य भी यहाँ दिखाया, सम्मित भी दिखा दिया। अब बात करेंगे संक्रामक की। नंबर 3 संक्रामक। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि ए का संबंध बी के साथ है, तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा, फंक्शन ए बराबर होगा फंक्शन बी के। समीकरण नंबर 1, बी पे खत्म हो तो बी से स्टार्ट करना है। माना बी का संबंध सी के साथ है, तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा, फंक्शन बी फंक्शन सी के साथ के बराबर होगा। अब फंक्शन बी की जगह पे आप क्या रख सकते हो, फंक्शन सी रख सकते हो। ये मान उठाकर यहाँ पर रख दो, तो फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ए किसके बराबर हो जाएगा, फंक्शन सी। जब फंक्शन ए फंक्शन सी के बराबर होगा तो ए का संबंध किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ। जब फंक्शन ए फंक्शन बी के बराबर था तो ए का संबंध बी के साथ था। अगर फंक्शन ए फंक्शन सी के बराबर होगा तो ए का संबंध किसके साथ होगा, सी के साथ। तो यहाँ आ जाएगा कि
ए का संबंध किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ, इसलिए ए का संबंध किसके साथ हो गया, सी के साथ। तो आर क्या है, संक्रामक है। तो आप लिख देंगे चूंकि आर सममित, स्वतुल्य तथा संक्रामक तीनों हैं, इसलिए यह तुल्यता संबंध होगा। ये क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो थोड़ा हटके क्वेश्चन जो होते हैं तुल्यता संबंध सिद्ध करने वाले, कहीं पर अगर आपको दिख रहे हैं तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में जरूर आएगा बड़े नंबर में, इसलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, 2019 में, 20 में, 22 में, 23 में, पिछले साल ये नहीं आया था, किसी भी सेट में नहीं था। तो आप समझ सकते हैं मेरा कहने का मतलब क्या है, कि ये क्वेश्चन लगातार पिछले 5-6 साल पूछा गया और 2024 में किसी भी सेट में नहीं था ये क्वेश्चन। यानी कि 2025 में 100% चांस है कि ये आपके एग्जाम में आ जाए। जो क्वेश्चन कई सालों से पूछे जा रहे हैं और पिछले साल नहीं आए थे, उन क्वेश्चन के इस साल आने के चांसेस 100% होते हैं। ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है, ये बेसिक आइडिया है। जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन वही क्वेश्चन पिछले साल जो नहीं आए हैं, तो मान के चलिए वो क्वेश्चन इस साल जरूर आएंगे। तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी ना, तो जो क्वेश्चन बार बार आते थे 2024 में पूछे नहीं गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो क्वेश्चन इस साल एग्जाम में पक्का आएगा। बेसिक सा आइडिया है, ये बेसिक सा नियम है। तो ये एक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं किसी समुच्चय ए पर दो संबंध आर तथा एस तुल्यता संबंध हो तो आर एक अलग फंक्शन है, एस एक अलग फंक्शन, बोलो आर एक अलग संबंध है, एस एक अलग संबंध है, दोनों खुद में एक तुल्यता संबंध है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि आर इंटरसेक्शन एस ये भी एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो शानदार है, ये शानदार क्वेश्चन है और ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, और ये एग्जाम में आता है, बार बार आता है। ठीक है, हल में आ जाते हैं, थोड़ा जगह कम है तो स्टार्ट करते हैं हम पहले नंबर से। क्या, स्वतुल्य। तुल्यता संबंध हमें सिद्ध करना है, यानी कि तीनों संबंध होगा और बाई स्टेटमेंट हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए तो मैं मान लेता हूं यदि यदि स्वतुल्य हम सिद्ध कर रहे हैं, मान लेते हैं यदि ए कॉमा ए कहाँ है, आर में, व ए कॉमा ए मैं ले लेता हूं एस में, क्योंकि आर और एस खुद में एक तुल्यता संबंध है। आर तथा एस तुल्यता संबंध है, प्रश्न में दे रखा है। तो क्योंकि आर स्वतुल्य भी है, सममित भी, संक्रामक भी, एस स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों चीजें हैं। तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए आर में, ए कॉमा ए एस में है। ठीक है, इसलिए ये चीज आर में भी है, ये चीज एस में भी है, इसलिए ए कॉमा ए आर इंटरसेक्शन एस में, इन दोनों के उपनिष्ठ में जरूर होगा। ठीक है, इन दोनों के उपनिष्ठ में जरूर होगा, क्योंकि आर व एस तुल्यता संबंध है। अगर ये तुल्यता संबंध है तो ये स्वतुल्य भी तो खुद में जरूर होंगे ना, ए कॉमा ए आर में भी होगा और ए कॉमा ए एस में भी होगा, क्योंकि तुल्यता है। तुल्यता है तो पहले से तीनों ऑलरेडी होल्ड हैं। तो ए कॉमा ए आपने आर इंटरसेक्शन एस में दिखा दिया, इसलिए आर इंटरसेक्शन एस एक स्वतुल्य संबंध है। क्या है, स्वतुल्य संबंध। पहला वाला तो आपने दिखा दिया बड़े आराम से। अब आ जाओ दूसरे वाले में। दूसरे वाले में क्या है, सम्मित। ए और बी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर मेंशन करना फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, कहाँ से आ रहा है, ए से, इस समुच्चय से आ रहा है, ये मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ, चूंकि ए और बी ले लेता हूँ, कहाँ से, ए से। माना ए कॉमा बी, कहाँ से ले रहे हैं हम, ए कॉमा बी आर में है।
ठीक है, वह ए कॉमा बी एस में भी है। ए कॉमा बी आर में भी ले लिया, ए कॉमा बी एस में भी लिया। आर और एस खुद में तुल्यता संबंध है, तो सम्मित तो होंगे ही होंगे दोनों के दोनों। तो अगर ए कॉमा बी आर में है, ए कॉमा बी एस में है, तो इट इम्प्लाइज बी कॉमा ए आर में होगा, वह बी कॉमा ए एस में भी होगा, क्योंकि आर व एस तुल्यता संबंध है, सम्मित है। ऐसे लिख देना, सम्मित है। देखो बी कॉमा ए आर में भी है, बी कॉमा एस में भी है, तो बी कॉमा ए इन दोनों के उभयनिष्ठ में भी हो जाएगा। इट इम्प्लाइज बी कॉमा ए आर इंटरसेक्शन एस में हो जाएगा। एक चीज हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, क्योंकि हमने ए कॉमा बी आर में दिखाया, ए कॉमा बी एस में दिखाया ना, तो ए कॉमा बी आर इंटरसेक्शन एस में भी तो दिखाओ। यहाँ से लिख देना माना ए कॉमा बी आर इंटरसेक्शन एस में है, ठीक है, ये मान लेना। तो ए कॉमा बी आर इंटरसेक्शन एस में है, तो ए कॉमा बी आर में ज़रूर होगा, ए कॉमा बी एस में ज़रूर होगा। इंटरसेक्शन में का मतलब क्या है कि ये सेम चीज़ आर के पास भी है और ये सेम चीज़ एस के पास भी है, तो ए कॉमा बी आर में भी होगा और ए कॉमा बी एस में भी होगा, क्योंकि आर और एस खुद में तुल्यता संबंध है, तो खुद वो आपस में सम्मित भी है। अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में होगा, अगर ए कॉमा बी एस में है तो बी कॉमा ए भी एस में होगा। बी कॉमा ए आर में है, बी कॉमा आर एस, बी कॉमा ए एस में है, तो बी कॉमा ए इन दोनों के उभयनिष्ठ में भी ज़रूर होगा। इसलिए यह आर सम्मित है। देख रहे हो? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आसान है, 2-4 बार जब आपको देखने के लगेगा कि भाई मुझे आ गया, लेकिन जब खुद से सॉल्व करने जाओगे ना तो यहाँ हौच पौच कर दोगे। ठीक है, तो हौच पौच ना हो इसके लिए थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब आ जाते हैं संक्रामक पे। अब कहाँ जाते हैं? संक्रामक में आ जाते हैं। चलिए संक्रामक पे आ जाओ। तो संक्रामक में क्या 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। मान लेते हैं कि जो ए बी सी हम कहाँ से ले रहे हैं? ए से ले रहे हैं। ठीक है, तो माना ए कॉमा बी आर इंटरसेक्शन एस में है। ठीक है, उसके बाद आपको मानना पड़ेगा, माना बी पे ख़त्म हुआ, बी कॉमा सी आर इंटरसेक्शन एस में है। आपको क्या दिखाना होगा? ए कॉमा सी आर इंटरसेक्शन एस में है। ये दोनों आपने माना है। अगर ये मानोगे तो आपको मिलेगा क्या मेरे भाइयों? अगर ए कॉमा बी आर इंटरसेक्शन, इंटर का मतलब उभयनिष्ठ, तो इसका मतलब है कि ए कॉमा बी आपका आर में भी है और ए कॉमा बी आपका एस में भी है। ठीक है, ए कॉमा बी आर में भी है और ए कॉमा बी एस में भी है। ठीक हो गया। और बी कॉमा सी आपका आर इंटरसेक्शन एस में माना है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि बी कॉमा सी आर में भी है और बी कॉमा सी आपका एस में भी है। ठीक है, अगर ए कॉमा बी आर इंटरसेक्शन एस में है, बी कॉमा ए कॉमा बी आर इंटरसेक्शन एस में होता है, क्योंकि आर और एस खुद में तुल्यता संबंध है, तो खुद में भी तो संक्रामक जरूर होंगे। ठीक है, तो ए कॉमा बी आर में दिखा दिया, ए कॉमा बी एस में दिखा दिया, तो ए कॉमा सी आर में होगा। क्यों? क्योंकि आर संक्रामक है। ठीक है, उसके साथ साथ और ए कॉमा सी एस में भी होगा, क्योंकि एस संक्रामक है। अगर ए कॉमा बी आर में है, ठीक है, बी कॉमा सी आर में है, तो ए कॉमा सी आर में जरूर होगा और ए कॉमा सी एस में जरूर होगा, क्योंकि आर और एस खुद में क्या है? संक्रामक है। क्योंकि खुद में दोनों तुल्यता संबंध है, तो तीनों संबंध होल्ड हो रहे होंगे। तो यहाँ बोलोगे देखो ए कॉमा सी आर में भी है, ए कॉमा सी एस में भी है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए कॉमा सी आर इंटरसेक्शन एस इन दोनों के उभयनिष्ठ में भी है। तो आप देखो ये लेके चले थे और यहाँ पे आ गए, इसलिए यह आर संक्रामक भी है। तो लास्ट में क्या लिख दोगे? चूंकि आर सुतुल्य
सममित व संक्रामक तीनों हैं, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। इसलिए ये क्या है मेरे भाई, तुल्यता संबंध है। तो ये क्वेश्चन बड़े आप आराम से बन जाएगा। अगले प्रश्न में वहां जाते हैं, और ये 2019 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, क्योंकि यहां पर क्या लगा है, मॉड लगा है। तो एक बार पॉजिटिव का लेंगे और एक बार हमें नेगेटिव का लेना होगा। दो पार्ट्स में बटा हुआ है, तो दिया है फिर नहीं लिख रहा हूं मैं, फटाफट इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो पहली केस, यदि मॉडुलस एक्स क्या है, धनात्मक लोगे, तो जब एक्स का मान 0 से बढ़ा लेते हैं, 0 से बढ़ा लेते हैं, तो मॉडुलस एक्स का मान एक्स ही होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन एक्स। उस स्थिति में फंक्शन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के बट्टे में 1 + x, ये हो जाएगा। परिभाषित फलन एकाकी और आच्छादक दोनों हैं, प्रश्न ने आपको बोल भी दिया है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो दोनों को भाई लैंग्वेज लिख के शुद्ध करके दिखा दो, काम फतेह। तो पहले वाले में आ जाओ, एकाकी। एकाकी के लिए क्या करते हैं, माना, ठीक है, कि x1, x2 हम कहाँ से लेते हैं, पहला r से लेंगे और फिर यहाँ लिख लेंगे यदि फंक्शन x1 बराबर क्या लिखते हैं, फंक्शन x2। तो हमें क्या दिखाना होता है, x1 x2 के बराबर है। यहाँ रखोगे x की जगह क्या आ जाएगा, x1 1 + x1, यहाँ आ जाएगा x2 1 + x2, तिरछी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x1 + x1 x2, इधर गुणा कर देंगे x2 x1 x2, x1 x2 से x1 x2 घटा, तो यहाँ क्या बचा, x1 बराबर x2। आप ये लेके चले थे, आप यहाँ पे आ गए, फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू R। अतः यह एकाकी है। तो ये क्या है, एकाकी है, लिख दोगे। नंबर 2, आपको क्या चेक करना है, आच्छादक। चेक नहीं करना, सिद्ध करना है। तो आपको पता ही चल गया, सिद्ध करने के लिए क्या बोलना होगा कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, यानी कि ये क्या है, आच्छादक है। सिंपल, यही चीज बोलनी पड़ेगी आपको। तो थोड़ा सा लिख देते हैं, माना fx को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो y हमारे पास क्या है, y हमारे पास हो जाएगा x बट्टे 1 + x, यहाँ रखना है हमें, तिरछी गुणा करोगे y एक कम y x, इधर से x, आपको x का मान निकालना है ना, तो क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस का y इधर गए माइनस का y, यहाँ से x ओबनिस्ट 1 - y, तो y का मान आ जाएगा 1, x का मान ये आ जाएगा, x का मान ये आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि, क्योंकि सिद्ध कर रहे हैं ना, तो आपको स्टेटमेंट तो पहले ही पता है, चूंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, प्रांत में उपस्थित है, इसीलिए यह आच्छादक फलन है। ठीक है, ये केस 1 हुआ, ये केस 1 हुआ। जब केस 2 करेंगे ना, केस 2 में, ये मैं केस 2 आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बची है, सेम ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा चिन्ह बदल जाएगा कि जब x का मान 0 से तुम छोटा लेते हो ना, तो क्या होता है, मॉडुलस x का मान आप क्या लेते हो, -x हो जाता है। तो ये जो फलन है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, fx बराबर क्या हो जाएगा, x बट्टे में 1 - x आ जाएगा, नीचे प्लस की जगह बस क्या लग जाएगा, माइनस। बाकी ये जो जैसे मैंने किया है ना, बिल्कुल सेम टू सेम करना है, बस प्लस की लगा क्या लग जाएगा, माइनस। यहाँ पर भी हल करोगे x1 बराबर x2 आ जाएगा, यहाँ पे भी हल करोगे और सेम लैंग्वेज होगा, सब कुछ सेम होगा। ठीक है, तो ये वाला खुद करना, HW, ये वाला पार्ट्स खुद करना, हो जाएगा ना, कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो ये वाला पार्ट खुद कर लेना।
चलिए अब आते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो अब देखो ऐसे कई सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे जो अभी आपने सब्जेक्टिव में किए हैं और उसी से मिलते जुलते ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिप्स एंड ट्रिक्स जितना मिले उतना फायदेमंद है, क्योंकि वहां पर आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है कि कैसे क्यों क्या सूत्र लगाया तुमने, मिला तुम्हें तो भाई भाई राम जी का नाम लेके अगर तुक्का भी मार दो, उनको बस सही ऑप्शन से मतलब है। तो जितना समय तुम बचा पाओ उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट है कि नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैंने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव वगैरह सारा कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है, नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। मेन बात क्या है बच्चों, ये चीज़ तो बात की बात है, जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, आपने एनसीईआरटी मेरे वीडियो ढंग से पढ़े होंगे, तो ये जितने भी प्रश्न मैंने बताए आपको एक बार में समझ में आ गया होगा और आपको लग रहा होगा ये तो सारे क्वेश्चन मुझे ऑलरेडी आते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आता, सिंपल सिंपल चीज़ें ही आती हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन्हीं में से ही आएगा। बस इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, रिवाइज कर लेना और अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखना, अपने कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करते रहना। मेन चीज़ क्या है, एनसीईआरटी विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, ये चीज़ अच्छे से लगा लो। और बाकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ उनको बस रेगुलर देखते रहो, रिवाइज करते रहो, बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहे हैं फंक्शन मेरा आर से आर में जा रहा है, फंक्शन एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित है, तो ये क्या होगा, एकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। अभी आपने ये प्रश्न किया था थोड़ी देर पहले ही। अगर एकाकी की बात करें, आपको मैं चित्र बना के दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या है ना, तो देखो यहाँ x है और y की जगह पे क्या है 3x है। ठीक है, तो एक रखोगे तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा x की जगह पे 3 दूनी 6 आ जाएगा, माइनस के 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 3 आ जाएगा। तो हर एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, तो ये एकाकी हो जाएगा, एकाकी क्या हो जाएगा। आच्छादक पे आ जाओ, आच्छादक पे आ जाओ। fx को आप क्या मानते हो, y मानते हो, तो y बराबर क्या है हमारे पास यहाँ 3x, तो x बराबर क्या हो जाएगा y/3, y/3 हो जाएगा। यहाँ इसके ये पास पूरा आ रहा है, इसके पास पूरा आ रहा है, ये x होता है ये y होता है, x बराबर क्या है y/3, y कुछ भी रखो, 0 वास्तविक संख्या है, 0/3 क्या होता है 0, कहाँ से आ रहा है वास्तविक संख्या में आ रहा है, कुछ भी रखोगे यहाँ से y का मान जो कि आप r से लोगे, तो जो प्रतिचित्र मिलेगा वो भी कहाँ पे आएगा r में होगा। तो ये एकाकी भी है और आच्छादक भी है। अब देखते हैं एकाकी आच्छादक है, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बोल रहा बहुपद आच्छादक है, बहुपद का मतलब बहु एकाकी, एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है, दोनों है। एफ ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक, गलत। ठीक है, इसी प्रश्न को अगर मैं घुमा दूं, इसी प्रश्न को मैं अगर घुमा दूं n से n कर दूं, तो इस n से n करने पे एकाकी तो होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ जाता है, पिछले साल भी आया था कि मान लीजिए कि ए से बी में संबंध है, ए बराबर क्या है b-2 है और b का मान आपको 6 से बड़ा ही लेना है, तो b का मान ये 4 छोटा है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं आएगा। क्या है 6 से बड़ा लेना है, यहाँ 6 दिख रहा है ये भी नहीं होगा, 8 आ रहा है, तो b का मान 8 ले लो, ऑप्शन में यहाँ रख दो। a बराबर क्या है b-2, b-2 है तो b की जगह पे 8 रख दो, तो क्या मिल गया a का मान 6 मिल गया। संबंध क्या होता है a, b, a हमें 6 मिला, b हमें 8 लिया था, तो 6,8 r में होना चाहिए, 6,8 r में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हर साल एग्जाम में आता है। उसके बाद देखिए फंक्शन एक्स दे रखा है, एक्स की पावर क्यूब। अब मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जब भी फंक्शन ऐसा हो और आर से आर में जा रहा हो, तो देखो मैं आपको टिप बता रहा हूँ। टिप क्या है कि फंक्शन अगर दे रखा है, घात अगर विषम हो और ये एफ एक्स दे रखा है, अगर घात विषम हो और घात एक सम हो और ये फलन आर से आर में जा रहा हो, तब की बात कर रहा हूँ। टिप देखो, तो जब विषम होगा तो विषम के लिए क्या होगा, एकाकी तो होगा, एकाकी होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा। अगर घात सम है तो ना तो ये एकाकी होगा, ठीक है, एकाकी नहीं होगा और आच्छादक भी नहीं होगा।
आई बात समझ में? तो देखो ये टिप्स एंड ट्रिक्स दे दिया, तो इस टिप की मदद से देखो पावर में क्या है, 3 है, आर से आर में जा रहा है तब ये चीज लगेगा, तो एक क्या की होगा, लेकिन अच्छा तक नहीं होगा। इसी क्वेश्चन को मैं अगर एक्स स्क्वायर कर देता, फंक्शन एक्स बराबर में क्या कर देता, एक्स स्क्वायर कर देता, और ये फंक्शन यहां से यहां तक जाता, तो इसमें क्या होता, एक क्या की नहीं होता, अच्छा तक नहीं होता। सेम क्वेश्चन अगर ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्या क्वेश्चन है, यदि समुच्चय ए में 5 अवयव है तथा समुच्चय बी में 6 अवयव है, तो ए से बी में एक एकी तथा अच्छादक प्रतिचित्रणों की संख्या क्या होगी। ये जो चीज है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ मैं सोच रहा हूँ इस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा 10-15 मिनट की, तो उसको आप जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उसको कराने के बाद, ठीक है। ये क्वेश्चन जब आप नेट गेट का एग्जाम दोगे तो उन पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इन पे, इन टॉपिक्स पे, ठीक है। तो हालांकि ये मैंने पढ़ा रखे हैं, आज से 5-7 साल पहले पढ़ा रखे हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ा रखे हैं, हिंदी मीडियम के लिए नहीं पढ़ा रखा है, तो मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर। तो यहाँ देखिए, ए से बी, ए के जो अवयव हैं और बी के जो अवयव हैं अगर वो अलग अलग होते हैं तो एकाकी अच्छादक प्रतिचित्रणों की जो संख्या होती है वो 0 होती है, अगर अलग अलग हैं तो। सिंपल, अलग होगा तो 0 होगा। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का समुच्चय है, ठीक है, L1 और L2 में हमें ऐसा संबंध दे रखा है कि L1 L2 पर लंब है, समुच्चय L में परिभाषित है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। शतुल्य की अगर हम बात करें, ये एक रेखा गई है L1, क्या खुद एक रेखा खुद के ऊपर लंब हो सकती है। लंब तो ये हुआ ना, ये L1 है, ये L2 है, ये आपस में लंबवत है, ये प्रश्न में हमें दे रखा है। क्या खुद रेखा खुद के ऊपर ऐसे लंबवत हो सकती है, नहीं हो सकती। संपाती बोलता तो भी चलता, गलत, स्वतुल्य तो नहीं होगा। अब आ जाओ नंबर 2, हमें क्या करना है, सममित। अगर L1 और L2 आपस में लंबवत हैं तो L2 L1 भी तो आपस में लंबवत हैं, तो सममित हो जाएगा, सममित हो जाएगा। अब संक्रामक भी चेक कर लो, पता संक्रामक तो होगा नहीं, फिर भी चेक कर लेते। देखो L1 मान लेते ये L1 है और ये L2 है, L1 L2 पे लंब है और L2 L3 पे लंब है, तो क्या L1 L3 आपस में लंबवत होगा। लंबवत कहाँ से होगा, ये तो संपाती हो जाएगा ना, लंबवत नहीं होगा, तो संक्रामक नहीं है, तो क्या है, सिर्फ सममित है। देख रहे हो, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं मैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। हाँ, अभी आपने किया था, किया नहीं है, हो जाएगा, आर से आर में जा रहा है, क्या ये एकाकी अच्छादक फलन होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। देखो ये हमारे पास क्या है, आर से आर, इसके पास पूरा आर है, इसके पास पूरा आर है, और यहाँ एक्स होता है, यहाँ वाई होता है, वाई बराबर हमारे पास ये चीज है। तो देखो अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 का मॉडुलस 1, मतलब कुछ भी अंदर हो बाहर आके पॉजिटिव होगा। अगर मैं -1 रखूंगा तो -1 बाहर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1। तो आप देखेंगे कि भैया यहाँ पे 2 अलग अलग इनपुट ने सेम आउटपुट दिया है, तो ये क्या की होगा, नहीं, ये क्या की नहीं है, ये क्या है, बहु एकाकी है, ये क्या है, बहु एकाकी है, तो एकाकी तो नहीं है। अब इसी प्रश्न से आपने, इस चित्र से ही आपने समझ लिया होगा कि जब भी अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट सारे पॉजिटिव नंबर के साथ ही होगी, ठीक है। इधर भले ही जो भी ले लो, जो हमेशा इधर अटैचमेंट होगी वो 1 के साथ होगी, 2 के साथ होगी, या कुछ भी संख्या होगी वो पॉजिटिव के साथ अटैचमेंट होगा। बाकी जो नेगेटिव वाले वो हमेशा यहाँ पर खाली छूट जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव बेचारे हमारी तरह सिंगल रह जाएंगे, आपकी तरह सिंगल रह जाएंगे, और किसी का कोई भी सिंगल अगर छूट जाता है तो वो अच्छादक नहीं होता। तो ये ना तो एकाकी है और ना ही ये अच्छादक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये ना तो एकाकी है और ना ही अच्छादक है। हाँ, टिप
जो मैंने आपको टिप दी थी, भले ही एक्स स्क्वायर है, समफलन है ना, प्लस में 2 4 6 कुछ भी जोड़ दो, 8 1 2 3, उससे मैटर नहीं करता। एक्स के पावर में पावर देखो बस, इधर 2 4 3 1 5 कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी घटा दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन देखो आर से आर में जा रहा है, अगर समफलन है तो ना तो एक ही होगा और ना ही अच्छा होगा। मैंने हल भी नहीं किया, उस छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स से बता दिया, तो ना तो एक ही होगा और ना ही अच्छा होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कह रहे हैं दो परिमित समुच्चय ए तथा बी अवयव क्रमशः अवयव एन और एन है। देखो ये ए है, ये बी है। ठीक है, इसमें अवयव हमारे पास कितने हैं, एम अवयव है, इसमें एन अवयव है। तो संबंधों की संख्या बोल रहा है, तो संबंधों की संख्या 2 की पावर एन ए गुणा एन बी लगता है। तो ए में कितने हैं एम, बी में कितने हैं एन, तो सूत्र आ जाएगा 2 की पावर एम एन, 2 की पावर एम एन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संबंधों की संख्या एग्जाम में आता है 1 नंबर में। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कह रहे हैं ये एक्स है ये वाई है, एक्स से वाई में संबंध फलनों की संख्या बताओ कितनी होगी। एक्स से वाई बोला है, तो वाई में कितने अवयव है 2, एक्स में कितने अवयव है 3, उसकी पावर में चला जाएगा। एक्स से वाई बोला है ना, तो वाई पहले लोगे और उसकी पावर में एक्स उठा दोगे। एक्स से वाई बोला है तो वाई की पावर एक्स, वाई में 2 अवयव, एक्स की में 3 अवयव, तो कितना हो जाएगा 8। बड़े आराम से फलनों की संख्या। तो इस तरीके से मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन के वेरी मोस्ट रिपीटेड एंड वायरल क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी ज़रूर लगेगी, प्लीज़ एक लाइक करना। आज के आज जैसे ही 1000 लाइक होंगे और जैसे ही 200 कमेंट होंगे, आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रामबाण सीरीज़ है, PYQ एंड क्वेश्चन बैंक सीरीज़ है। आपके एग्जाम में को, आपके तैयारी को सोने पे सुहागा लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इनको आप ज़रूर कर लेना NCERT के साथ साथ। बाकी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए। मुझे पता है आपके 100 में 100 ही आएंगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।